भाई साहब, जरूरी नहीं है कि चुनाव में कौन खड़ा है, जरूरी यह है कि चुनाव बीतने के बाद आपके साथ कौन खड़ा है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, हम आपके साथ प्रेम प्रकाश कुमार हैं और आप पब्लिक पंच देख रहे हैं। बिहार में फिर से चुनाव हो रहा है, पैक्स का चुनाव हो रहा है। मेहसी प्रखंड के बहुत सारे पंचायत हैं जिसमें पैक्स की चुनाव हो रही है। इसी क्रम में हमारे साथ जो हैं प्रवीण कुमार सिंह, आज इनसे बातचीत होगी कि इस बार, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल के सभी श्रोता को नमस्कार, पूरे परतापुर पंचायत के समस्त जनता मालिकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण सिंह हुआ। मैं परतापुर पैक्स के अध्यक्ष पद से नामांकित हूँ। जो मेरा चुनाव चिन्ह है किताब छाप, जो क्रमांक संख्या 3 पे अंकित है। मैं प्रवीण जी, चुनाव चिन्ह आपका बहुत बढ़िया लाए हैं, किताब छाप। जी, पैक्स की चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद पे लड़ रहे हैं। जी अध्यक्ष पद पे लड़ रहे हैं। ऐसा क्या मामला, क्या नौबत की प्रवीण सिंह को चुनाव में कूदना पड़ रहा है, पैक्स की उम्मीदवारी करनी पड़ रही है? सबसे दुख की बात है कि मेरे पैक्स में अभी तक किसान को उसके अधिकार का कोई भी ना उपकरण हो, ना ही खाद बीज मिलता है, ना क्या कृषि यांत्रिकरण है, ना ही फसल बीमा है। मतलब पैक्स की जो मूलभूत सुविधाएं है उससे वंचित सारे किसान को रखा जाता है। इसी सब समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमको इस चुनाव में आना पड़ा। अच्छा, किसान ये जान नहीं पाते हैं कि हम तो वोट कर रहे हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वे वोट तो करते हैं, पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो जीतते भी हैं, लेकिन क्या कुछ लाभ मिलेगा किसान को, उनको खुद पता नहीं है किसान को क्या कुछ है पैक्स, बताया जाए। पैक्स सहकारिता विभाग है, किसानों का एक संस्था है जिसमें खेती से जुड़ा हुआ, सबसे पहले कि खेती करने के लिए किसान को बीज चाहिए, बीज के बाद खाद की ज़रूरत होती है, उसके बाद मौसम अभी अनुकूलित नहीं रहने के कारण फसल किसान का बर्बाद हो जाता है, जिसके लिए सरकार बिहार राज्य फसल सहायता बीमा योजना चला के रखी है, जो कि अध्यक्ष का काम है कि सभी किसानों को जागरूक करके उनका बीमा करवाना, अगर नुकसान होता है तो बीमा का मुआवजा दिलवाना। अच्छा, किसान जो है, वोटर जो है, पैक्स का वोट क्यों करे, क्या लाभ होगा उसको वोट करने से? देखिए, यहाँ जो सवाल आपका है, तो यहाँ किसान फिर बाजार से अनुचित मूल्य पे बीज खरीदते हैं, खाद का वही स्थिति आता है। समस्या हर समय आप देखते हैं कि हमेशा यूरिया के लिए किसान को बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ता है, जो कि किसान का मूलभूत सुविधा है। 6 महीना का खेती होता है, एक फसल कोई भी फसल जो किया जाता है 6 महीना उसमें समय तकरीबन लग जाता है, और जब उसमें यूरिया का जरूरत पड़ता है तो किसान को कोई मतलब 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाके मतलब उसको खरीद के लाते हैं, क्योंकि उस समय शॉर्टेज हमेशा हर जगह देखने को सुनने को मिलता है। जिसके लिए हम पिछले 1 साल से प्रयास करके हमने खाद बीज का लाइसेंस लिया और निरंतर सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी हमको मशक्कत भी करना पड़ता है। जिला में मतलब काफ़ी कठिनाई का सामना करके हम यूरिया ला के लोगों को सेवा देते हैं, ससमय बीज भी उपलब्ध करवाते हैं। चुनाव होगी, वोटिंग होगी, आप जीत जाते हैं, हम किसान हैं, तो हमको अगर खाद लेना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? पैक्स गोदाम पे आपको सारी मूलभूत सुविधा मिलेगी। बीज लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? पैक्स गोदाम पे मिलेगी। हमारी फसल बर्बाद हो जाती है तो हमारी फसल का इंश्योरेंस कौन करेगा? और आपका जो भी मूलभूत सुविधा है, खाद बीज, फसल बीमा, फसल बेचना, खरीदना, ये सारी सुविधा आपका पैक्स पे उपलब्ध रहेगा। वहाँ सारा सिस्टम रहेगा। आपको किसान को वहाँ आना है और वहाँ मतलब जो भी उनकी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जब भी चुनाव आता है किसानों की बात होती है, और किसान का ही चुनाव इस बार हो रहा है, किसानों को लेकर ही हो रहा है, क्योंकि सहकारिता विभाग जो है किसान के लिए ही बनाया गया है। क्या यह सारी बातें बस चुनाव के पहले ही तक सीमित रहेगी या उसके बाद भी लागू होगी? देखिए, सबसे बड़े मीडिया बंधु और मेरे पंचायत के सभी लोग से कहना चाहेंगे कि जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, अगर उनको जानकारी है और उनका अधिकार पता है तो फिर सारी सुविधा को पूर्ण करेंगे। अधिकार ही तो पता नहीं है कि जानकारी के अभाव में चले जाते हैं, चकिया लंबी लंबी लाइनें, ब्लैक में जो है खाद लाते हैं, ब्लैक में बीज लाते हैं, और पता नहीं चलता है कि पैक्स में भी ये सब मिलता है। जी बिल्कुल है। उसके लिए पैक्स अध्यक्ष को अपना लाइसेंस जिला कृषि विभाग से करवाना पड़ता है और उस पर उनका आवंटन होता है और हमेशा आवंटन रहता है। जो भी जिला में मतलब खाद का रैक जो आता है उसमें पैक्स का हिस्सा रहता है, और जो अध्यक्ष लाइसेंस ही नहीं लेंगे तो फिर खाद कहाँ से लाएंगे? जी। तो भाई साहब, ये हमारे साथ प्रवीण कुमार सिंह जी हैं, जो कि किताब छाप से इस बार फिर से मैदान में हैं। पैक्स अध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, परतापुर पैक्स से चुनाव लड़ रहे हैं। चौरिया के निवासी हैं भाई साहब, चौरिया 6 नंबर वार्ड में इनका घर है। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, चंद वोटों से पिछड़ गए।
वोट में बहुत खेल होता है प्रवीण भाई, जी, जी। वो खेलों से कैसे निपटेंगे आप? नहीं देखिए भाई साहब, हम पिछले 1 साल से विगत किसानों के लिए काम कर रहे हैं और लगभग किसान से हम जुड़े रहते हैं। पिछले खरीफ के सीजन से लेके अभी रबी तक हम हमेशा किसानों के साथ खड़े उतरे हैं। कहीं भी यूरिया नहीं मिलता है, मेरे पंचायत में किसान का जो है की समस्या को सामना नहीं करना पड़ता है। हम हाँ, यूरिया हमने देखा है कि आपका जो है चौड़िया बंगरा बाजार बोलता है, हमारा भी भाई पारतापुर पंचायत में ही घर है, तो बंगरा बाजार पर आपका दुकान है यूरिया खाद उद का, वहाँ पर जो भी जाता है मिल जाता है बड़ी आसानी से। चूँकि पंचायत का, चूँकि हम भी एक किसान हैं और इस चीज़ से हम खुद बहुत हम भी झेले हुए हैं, तो इस चीज़ को मतलब खुद मुझे अवगत है और किसान का दुख मुझे मालूम है कि जब उनको फसल में यूरिया की ज़रूरत होती है तो कहीं अलग जाके बहुत लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता है। तो इसके लिए भैया हम 1 साल पहले अपना एक व्यवसाय शुरू किए, जो कि हमेशा अपने पंचायत के किसानों के लिए सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और उनकी उपलब्धता यूरिया या डीएपी हो हमेशा मेरे पास उपलब्ध रहती है और हम किसान का सेवा करते हैं और कहीं उसमें अनुचित उनसे कोई राशि की भी वसूल नहीं की होती है। सच समय और जो उचित मूल्य है वहाँ उपलब्ध हम करवाते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद जो पंचायत का जो कोटा है पड़ रहा है 250 बोरा, वो मुझे उपलब्ध होगी और भी ज़्यादा मतलब किसानों की मतलब समस्या खाद के लिए समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। जब कोई दूध पीता है और दूध पीने से जब उसका जीभ जड़ जाता है तो लोग जो है दूध को बड़ी फूक फूक कर पीते हैं। बहुत लोगों का जो है जीभ जरा होगा, वर्तमान में जो होंगे उनसे लाभ नहीं मिला होगा। लोग कैसे विश्वास करें कि जो अब की बार आएगा जिनको हम चुनेंगे वे विश्वास के लायक होंगे? नहीं, यहाँ थोड़ा तो सवाल विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पंचायत में जो पैक्स की जो कहानी है, सारी मूलभूत सुविधाएं से सारे किसान वंचित रहे हुए हैं। अभी तक ना कोई कभी किसी को खाद मिला, ना ही राशन मिला, ना ही फसल बीमा मिला, ना ही उसका फसल उचित जो सरकारी मूल्य है उस पर कभी खरीद बिक्री हुआ। तो ये सब सुविधा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, इसमें कहीं से कमी की जरूरत नहीं होगी। चलिए, तो अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो ज़रूर किताब छाप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर यह अध्यक्ष पद पर आपके द्वारा वोट दिए जाने के बाद जीतकर आते हैं तो अब से जो है आपकी फसल की खरीद, जो कि गेहूं धान की खरीदारी आप बिचौलिया से करते हैं, बेचते हैं, बनिया से बेचते हैं, वह सीधे इनके द्वारा बेच सकते हैं जाकर पैक्स गोदाम में। अगर खाद लेना है तो पैक्स गोदाम में जाइए, प्रवीण सिंह के पास जाइए। बिया लेना है तो इनके पास जाइए। फसल बर्बाद हो गया तो इनके पास जाइए, इंश्योरेंस करेंगे। बाकी सोचिए, विचारिए और एक बार जरूर मौका दीजिए। जाते जाते क्या कहिएगा? एक बार समस्त पंचायत के जनता मालिकों से मेरा नम्र निवेदन है कि पीछे जो हुआ उसको भूल के फिर एक बार नई उम्मीद के साथ प्रवीण सिंह के साथ आइए। एक बार किताब छाप को क्रमांक संख्या 3 पे अपना मतदान कीजिए और किसान संबंधित जो भी है फसल बीमा, खाद बीज, फसल की बिक्री खरीद सब आपका पैक्स गोदाम से किया जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, इसलिए किसान के दुख दर्द को मैं भी समझता हूँ। धन्यवाद। मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान के दुख दर्द को मैं भी समझता हूँ। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।